एक बार दान देने के लिए मर्यादा की रेखा पार की थी मैंने। नियति ने खेल ही ऐसा खेला था, पर मेरे पति, मेरे श्री राम ने मुझे ज्ञान दिया था कि शुभ कार्य के लिए भी धर्म की मर्यादा नहीं तोड़ी जाती। प्रभु, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। प्रभु, हनुमान, प्रभु, प्रभु, ऐसा नहीं है कि आपको मां सीता की पीड़ा का अनुमान ना हो। प्रभु, ये भक्त भगवान के निर्णय पे प्रश्न नहीं कर रहा। आप केवल मुझे इतना बता दीजिए कि आप कहां से लाए हैं इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य कि मैया को त्याग करके भी किस प्रकार आपके ये प्राण टिके हुए हैं प्रभु। और अगर अयोध्या में अपनी मैया के ना होते हुए ये पुत्र अभी तक कैसे जीवित है प्रभु? प्रभु, हम दोनों में ये शक्ति समाई है हनुमान, क्योंकि हम दोनों अपना कर्तव्य जानते हैं और उसे निभाना भी। प्रभु, आप किस कर्तव्य की बात कर रहे हैं? अपनी सबसे शुद्ध धरोहर को खोकर क्या धरोहर देंगे आप प्रजा को प्रभु? शुद्धि की गंगा को इस अयोध्या से बाहर भेजकर कैसे होगी अयोध्या शुद्ध? कल जो लोग धीमी ध्वनि पर मेरी माता पर लांछन लगा रहे थे, वही लोग चीख चीख कर खुलकर उन्हें अनुचित कह रहे हैं। और अब संदेह है, लोग अपराध के कारण अपनी अर्धांगिनी का त्याग कहीं परंपरा ना बन जाए प्रभु। कल सूर्योदय तक धैर्य रखो हनुमान। कल सूर्योदय की पहली भोर के साथ मैं नगर को संबोधन करूंगा, उनके हर संदेह पर विराम लगाऊंगा, उन्हें अपने हर प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। कल भोर राम राज्य की यात्रा का आरंभ होगा।
मुझे अब तक पता नहीं चला कि आखिर महाराज ने बुलाया क्यों है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो बातें उठ रही है ना वही सत्य है। महारानी सीता का त्याग कर चुके हैं महाराज, वही बताने के लिए बुलाया गया है। क्या सत्य में महाराज ने महारानी का त्याग कर दिया है? नहीं नहीं, हमारे महाराज महारानी का त्याग नहीं कर सकते। अवश्य उस वस्त्र को दंड देने की बात होगी जिसने महारानी पर सत्य किया है। अरे बहना, धुआं उठा है तो अग्नि तो कहीं ना कहीं होगी ही ना। मुझे तो लगता है सारे नगर में दंड रोपित किया जाएगा। महारानी के बारे में कैसी कैसी बातें फैल गई हैं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। देखते हैं राम क्या स्पष्टीकरण देता है अपने कर्म का। चिट भी मेरी, पट भी मेरा, सीता तो गई। श्री राम। इस भूमि पर सबसे अधिक पूजनीय होती है नारी, क्योंकि नारी के त्याग की कोई समानता ही नहीं। अपने पिता की छत्रछाया में अपनी मां की ममता को त्याग कर अपने पति के वंश की वृद्धि हेतु वो उसके घर आती है। भविष्य को जन्म देने के लिए अपना सत्व, अपनी शक्ति बलिदान कर देती है। फल देने वाले वृक्ष भी सेवा मांगते हैं, समय पर खाद, सिंचाई, देखभाल मांगते हैं। एक नारी अपनी पति से, ससुराल से, समाज से केवल मित्रता और सम्मान की आशा रखती है, पर उसे यह भाव भी नहीं मिलता। पत्नी अपना समर्पण, अपना अस्तित्व, अपना सर्वस्व पति के चरणों में अर्पण कर देती है। पग पग पर अपने पति का साथ देती है। पति राजा से रंक बन जाए तब भी उसका साथ नहीं छोड़ती। वनवास के हर कंटक को अपने पति के साथ सहती है। महाराक्षसों और राक्षसों के कारागार में जीवन की हर असहनीय कष्ट को भोगते हुए भी वो अपने पति के प्रेम की रेखा नहीं छोड़ती। मेरे प्रिय प्रजाजनों, नारी पर झूठा लांछन लगाने से उसकी पवित्रता क्षीण नहीं होती, उसके त्याग की पराजय नहीं होती। पराजय तो उस पति की होती है जो अपने पत्नी के त्याग को उसका समुचित स्थान नहीं दे पाता। मैं इक्ष्वाकु वंशज, अयोध्या नरेश, दशरथ पुत्र राम, रघुकुल का मुकुट सर पर धारण कर आज आपके सामने खड़ा है। ये स्वीकार करने के लिए कि मैं पराजित हो गया।
अपनी सीता को विवाह में दिए वचनों को आज मैंने तोड़ दिया है। रावण के देश में जाकर अपना शौर्य दिखाकर मैंने सीता की रक्षा की, किंतु अपने ही अयोध्या में फैले कुविचारों के दानव से, संदेह के व्यू से मैं अपने प्रिय पत्नी की रक्षा न कर सका। आज राजा राम की विजय के लिए, राज सिंहासन का कर्तव्य निभाने के लिए आज मैं अपनी सीता को अयोध्या से हार बैठा। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि मुझे अपनी सीता की पवित्रता पर तनिक भी संदेह है। मेरे रोम रोम से स्वर उठता है कि मेरी सीता अग्नि की भांति पवित्र है। विचित्र है ना, जिसकी पवित्रता की साक्षी में स्वयं अग्निदेव खड़े रहे, उसका ये निष्ठुर पति उसके साथ खड़ा न रह सका, जिसने संग वन में गमन किया। मैंने उसे ही एकाकी गर्भावस्था में वनवास भेज दिया। मेरे स्वर्गीय पिताश्री महाराज दशरथ ये कहा करते थे कि सिंहासन यज्ञ वेदी के समान होता है, और आज सिंहासन की इस वेदी पर मैंने सीता की सुखों की आहुति दे दी है। कौन है आप सब? इस मर्यादा की रेखा के भीतर प्रवेश कैसे किया? पर अब कुछ नहीं हो सकता, धनुष से बाण निकल चुका है। ये धूल देख रहे हैं आप, ये धूल एक ही क्षण में उड़ जाएगी, वातावरण में समा जाएगी, आपके श्वास में बस जाएगी, किंतु इस धूल के प्रत्येक कण को कोई पुनः एकत्रित नहीं कर पाएगा। वैसे ही मिथ्या संदेह में कहे गए शब्दों को मिटाया नहीं जा सकता। मेरे राज्य में फैले कुविचारों को, राक्षसी सोच को मिटाने का प्रण दिया है मैंने मेरी सीता को। इसलिए मैंने सीता के साथ वनवास धारण नहीं किया। आज अयोध्या के मनुष्य जीते, पर मनुष्यता हार गई। और इसी शोक में ये महल, ये नगर मेरे लिए वनवास है। हमसे भूल हो गई महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हम सबको क्षमा कर दीजिए महाराज। महारानी सीता को लौटा लाइए महाराज, उनका त्याग ना कीजिए। लौटा दीजिए महाराज, 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 लौटा दीजिए महाराज। किसी राज्य में अधर्म प्रवेश कर जाए तो दोष राजा का होता है। मैं अपनी प्राण शक्ति के बिना रहूं
यही मेरा प्रायश्चित है। जो धूल बिखर गई है, उनके कणों को पुनः एकत्रित नहीं किया जा सकता, किंतु भविष्य में वो धूल फिर ना उड़े, इसका प्रयत्न अवश्य किया जा सकता है। भूल सुधारी जा सकती है, पाप नहीं। पाप से केवल सीख ली जाती है। आपके हृदय में जिस संदेह ने प्रवेश किया है, अब उसका त्याग कर दो। अपने भीतर बस रहे अधर्म का त्याग कर दो। यदि एक महारानी के बलिदान का प्रायश्चित करना है, तो समस्त अवध राष्ट्र में ज्ञान और मर्यादा का विस्तार करो। आज आप सभी ये निश्चय करें कि भविष्य में संदेह और कुविचारों के आधार पर बिना किसी प्रमाण के कभी किसी को कष्ट न भोगना पड़े। अपने अपनों से विरह की पीड़ा ना सहनी पड़े। मेरी सीता के बलिदान का यही तर्पण होगा। अपने महाराज को विजय बनाने का यही मार्ग होगा। मेरी सीता के बलिदान का पुण्य मेरी अयोध्या, मेरी प्रजा को प्राप्त हो। बस यही प्रार्थना ये राजा राम ईश्वर से करता है। भैया आप सभी निश्चय करें कि अयोध्या का यह ध्वज धर्म का प्रतीक होगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर गणेश पुत्र, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो मुझसे पूछ सकते हो। पिताश्री, यदि प्रजा के सामने ये उदक्षिण करनी थी तो पहले क्यों नहीं की? माता सीता का बलिदान ही क्यों दिया? ये संसार ऐसा ही है पुत्र। बलिदान से पहले दिया गया परामर्श या तो शंका और या फिर उपदेश का भाव लाता है। और इस बलिदान ने श्री राम को नैतिकता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया है। केवल इतना ही नहीं, अयोध्या वासियों को यह संदेश भी दिया है कि इस प्रकार के आरोप मन का रोग होते हैं और इनका प्रवेश अयोध्या हो या व्यक्ति का मन, दोनों ही स्थानों पर निषेध होना चाहिए। यदि आज श्री राम ने ये बलिदान ना दिया होता पुत्र, तो कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। इससे हमें यह संदेश मिलता है पुत्र कि ऐसा बलिदान कोई राजा हो या साधारण व्यक्ति, उसके व्यक्तित्व के विकास और समाज में उसके प्रति विश्वास का आधार बनता है।
देवी, भगवान वाल्मीकि ने इन्हें नियुक्त किया है आश्रम की महिलाओं और शिष्यों की देखभाल के लिए, भोजन आदि की व्यवस्था के लिए, और हम प्यार से इन्हें गुरु माँ कहते हैं। ये देवी वन में अकेली थी गुरु माँ। भगवान वाल्मीकि के आदेश से मैं इन्हें यहां लेकर आया हूं। कृपया आप इन्हें इनकी कुटिया तक छोड़ देंगी? स्वागत है इस पावन स्थल पर। ये तुम्हारी कुटिया है, आज से तुम यहीं रहोगी। वो पानी का कलश रखा है और भोजन की व्यवस्था बाहर ही होगी। तुम्हारी कुटिया में भी एक चूल्हा रखा है, स्वयं चाहो तो अपना भोजन पका सकती हो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। तुम्हारे गर्भ में पलने वाली संतान अति भाग्यवान है, जिसे जन्म लेने के लिए भगवान वाल्मीकि का आश्रम प्राप्त हुआ है। मैं उनसे कब मिल सकती हूँ? उनके गुणगान संसार के हर कोने में सुने हैं मैंने, और आज उनके आश्रम में आश्रय पाकर धन्य हो गई हूँ मैं। उनका आशीष पाने का सौभाग्य कब मिलेगा मुझे? शीघ्र ही तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। भगवान अपने मंदिर में ध्यानस्थ रहते हैं। स्नान के बाद मैं तुम्हें उनके दर्शन हेतु ले जाऊंगी। मैं सुरक्षित हूँ आर्य। आशा करती हूँ कि आप भी प्रसन्न होंगे। सरयू पार भी निषादों के कई कुनबे हैं, कई जनजातियां हैं। उनके विकास और शिक्षा व्यवस्था की योजना शीघ्र ही देखना चाहूंगा मैं। अयोध्या नरेश की जय हो। लक्ष्मण, सेनापति लक्ष्मण, राजा राम के आदेशानुसार महारानी सीता को, अर्थात मेरी भाभी मां को, वन में बहुत दूर छोड़कर आ गया है। उन्हें वन में इतनी दूर छोड़ाया हूं जहां अयोध्या की। लक्ष्मण, मुझे संकेत भी मत देना कि तुमने सीता का त्याग कहाँ किया है। जी महाराज, अवश्य। प्रतीत होता है आसुरी माया अयोध्या की प्रजा के साथ साथ राजा पर भी हावी हो चुकी है। अन्यथा सुनी सुनाई बातों के वश में आकर अपनी ही पत्नी से इतनी घृणा तो नहीं करने लगते आप। लक्ष्मण, अपने शब्द वापस लो। भैया का केवल निर्णय जानते हो तुम, उसके पीछे का कारण नहीं। जानने की आवश्यकता भी नहीं है भरत भैया। जिस प्रकार खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, अधूरे वेदों में धर्म का वास नहीं होता, उसी प्रकार जिन श्री राम की बाईं ओर भाभी माना खड़ी हूं, वो अयोध्या के राजा राम अवश्य हो सकते, परंतु लक्ष्मण के भाई कदापि नहीं। लक्ष्मण, रुको भरत। अपने बड़े भाई की दशा समझते हो
तो अपने छोटे भाई की मनोदशा को भी समझो। मुझे लक्ष्मण से कोई क्रोध नहीं। लक्ष्मण तो मेरे पाप को काटने की सहायता कर रहा है। सीता को त्यागने का पाप, विवाह के समय सीता को दिए वचनों को तोड़ने का पाप, भरत, जिस दिन लक्ष्मण मुझे क्षमा कर देगा मैं इन सभी पापों से मुक्त हो जाऊंगा। भैया राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, सिया से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे, तन से प्राण विलग हों जैसे सिया से राम अलग हों कैसे। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। ये उपहार आश्रम वासियों के लिए, आप इन्हें सब में वितरित कर दीजिए। आश्रम वासियों की ओर से धन्यवाद देवी। कितना सुंदर वस्त्र है, बहुत सुंदर है। देवी, आपके दिए हुए वस्त्र देखे हमने, बहुत ही सुंदर है। लगता है ये भेष अवश्य तपस्विनी का है, किंतु उपहारों का चयन तो किसी महारानी सा लग रहा है। कहाँ से लिए ये उपहार? और आपका नाम क्या है? अरे, अतिथि को कुछ देर विश्राम तो करने दो। आते ही प्रश्नों की बौछार कर दी तुम लोगों ने। भगवान वाल्मीकि से भेंट करने का समय आ गया है। धन्यवाद। कितनी सुंदर है, सच में किसी राजसी परिवार से लग रही है। हाँ। अजर अमर अनडोल निश्चल पुरुषोत्तम सर्वपूर्णम श्री गुरु वाल्मीक भगवान जी। प्रणाम। सौभाग्यशालिनी हूं मैं कि मुझे आपके पावन सानिध्य में शरण मिली। रघुवंशी आपके इस उपकार के लिए सदा आपके सामने नतमस्तक रहेगा। इस आश्रम को तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी जानकी।
ये आश्रम तुम्हारे लिए शरण नहीं, घर है तुम्हारा। धन्यवाद, किंतु एक निवेदन है। निर्भय होकर कहो। आप तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञाता है। आपने मुझे पहचान लिया, किंतु मैं नहीं चाहती कि यहाँ किसी को मेरा परिचय मिले, और ना ही मैं यहाँ किसी को वन में आने का कारण बता सकती हूँ। ये संसार वो बहेलिया है जिसे सुख और आनंद में डूबे पंछियों को अलग करने में बड़ा सुख मिलता है। इसीलिए इस जग में प्रेम और संतोष को पाना इतना कठिन है। तुम्हारी कथा, तुम्हारी व्यथा और वन में भेजे जाने का कारण मैं सब जानता हूं। निश्चिंत रहो। यहां इस वन में ना ही तुमसे कोई तुम्हारा नाम या परिचय पूछेगा और ना ही कोई संदेह करेगा। यहां सब तुम्हें वन देवी के नाम से जानेंगे। इस आश्रम में सुख से रहो और अपने पुत्रों के जन्म के पश्चात पुत्रों? हाँ सीता, एक नहीं दो सूर्यवंशी जन्म लेंगे तुम्हारे गर्भ से। और इस आश्रम में धर्म का ज्ञान प्राप्त करेंगे। आपकी वाणी ने मेरे मन को आनंदित कर दिया। किंतु एक प्रश्न है जिसने मेरे मन को व्याकुल किया हुआ है। यदि उसका भी निदान हो जाता तो। पूछो पुत्री, निर्भय होकर पूछो। क्या मेरा परिवार कभी एक हो पाएगा? क्या कभी मैं, मेरे पुत्र, मेरे स्वामी पुनः कभी मिल पाएंगे? प्रभु मिलन का समय जान लेने से भक्ति का क्षय हो जाता है पुत्री, और मिलन का समय जान लेने से मिलन के आनंद का। इसीलिए नियति के लेख को समय से पहले पढ़ने का या पढ़ने का प्रयास करना व्यर्थ है। फिर भी तुम्हारे हृदय की शांति के लिए मैं इतना अवश्य बता सकता हूं कि अयोध्या के राज सिंहासन पर तुम्हारे पुत्रों का राज्याभिषेक अवश्य होगा। देवी, चिंतित ना हो, यहाँ मेरे अतिरिक्त किसी और को यह भान नहीं। परंतु भगवान को है। उन्होंने मुझे वनदेवी नाम प्रदान किया है ऋषिवर। जैसी त्रिकालदर्शी भगवान की इच्छा। हे वनदेवी, आपका इस आश्रम में स्वागत है। धन्यवाद ऋषिवर। पुनः मिलन तक मैं पूरी श्रद्धा से अपने कर्तव्य को निभाऊंगी। सोहती सी राम के जोरी, छवि सिंगारू मनहु एक ठोरी।
जानती हूँ राम कि तुमने सात्विक जीवन जीने का निर्णय किया है और राजसी भोजन स्पर्श भी नहीं करोगे, इसीलिए वनवासियों वाला भोजन ही लाई हूँ। आज मना मत करना। जब से सीता गई है तुमने अन्न का एक अंश भी नहीं खाया। बात भोजन के प्रकार की नहीं है मां, भूख की है। मुझे भूख नहीं है। खा लो। कैसे खा लूं माता? न जाने मेरे पति ने भोजन किया होगा या नहीं। अब केवल पत्नी नहीं, माँ भी हो तुम। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा स्वास्थ्य आने वाली संतान के जीवन और स्वास्थ्य से भी जुड़ा है और तुम्हारा पहला कर्तव्य है अपने गर्भ में पलने वाले शिशु को पोषण देना। जिस पीड़ा में आप है, निश्चिंत ही आपने अनुग्रह नहीं किया होगा। अरे थाली यहाँ रख के जा रही हूँ पुत्र। जानती हूँ कि सीता की चिंता ने हम सबकी भूख प्यास सब हर लिए, किंतु स्वयं के लिए ना सही, सीता के लिए तो खा लो, क्योंकि इतना विश्वास तो है सीता के पतिव्रत धर्म पे कि जब तक तुम कुछ नहीं खाओगे वो भी अन्न को स्पर्श नहीं करेगी। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा। गुरु माँ का कथन भी उचित है। अयोध्या के कल का पालन करना भी तो आवश्यक है। आर्य राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। नहीं, मैं आपको खिलाए बिना नहीं खा सकती। आर्य